तो चले भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 2। फटाफट से ज्वाइन करें, देखते हैं इसमें क्या है आज के लेक्चर के तौर पर। चलिए फटाफट से ज्वाइन कर लें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए और बताएं कैसा चल रहा है। हम्म तो लास्ट क्लास में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था। आज हम जो है शुरू करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कुछ कह रहे थे 1 मिनट, ठीक है। चले ठीक, कोई दिक्कत और? मैं बेसिकली पूछ रहा था कि सही चल रहा है। इस टाइम पे लंच? तीन से पहले कर लिया करें। क्लास रहती है क्या? क्लास नहीं रहती शायद, है ना? ठीक है। बाकी आपकी 1:40 से लेकर, ठीक है, 1:40 से लेकर के 3:30 तक कोई क्लास नहीं थी बीच में, है ना? मतलब खाना थोड़ा जल्दी करा करें, 3 से पहले इतना डिले नहीं। फिर सुबह का ब्रेकफास्ट कब करते हैं? ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, ठीक है। और उठते कितने बजे हो? सुबह तो अभी तो खैर थोड़ा पहले वाली क्लास लेट हो गई है ना? 8:30 पे होती है। चलेगा। और सोते कब हो? चलिए। तो हम एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चंस जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसके उसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, है ना? क्या रहता है। चलिए, ये एक पिस्टन है,
सिलेंडर है, इसमें एक पिस्टन लगा है, इसमें एक पिस्टन लगा है हमारे पास में, और पिस्टन को हमने फिक्स किया है यहाँ पर। ये क्या है, फिक्स्ड है। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है उसमें n मोल्स है। डिग्री ऑफ फ्रीडम f है, डिग्री ऑफ फ्रीडम f है। पूछा जा रहा है आपसे फाइंड द हीट required to rise the temperature of the system of the gas from T to T। T से, हाँ इसी से होगा, इसी से होगा। हाँ, क्या आंसर होगा, सोल्व कर ले। हम्म, क्या फॉर्मूला है? मतलब हाँ, हीट रिक्वायर्ड Q इजकल टू क्या आया? एक काम करना आप, ठीक है ना, इसी की फॉर्म में करें, इस फॉर्म में इस फॉर्म में ही करें। क्या हो जाएगा ये, जो हमारे पास में डेल्टा क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन प्लस डेल्टा यू, या इसको डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो वर्क डन क्या होगा हमारा, जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये डेल्टा क्यू इजकल टू, ये क्या लिखा था हमने लास्ट क्लास में, इंटरनल एनर्जी वो F/2, F/2 एन आर, डेल्टा टी वो क्या है 2T - T। तो हो जाएगा F/2 nRT। ठीक है, चलिए। तो ये एक रहा क्वेश्चन, इसमें हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास में एक सिलेंडर है, इसमें हमने गैस फिल किया है, ठीक। वही एन और एफ, एन नंबर ऑफ मोल से डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है। फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द वॉल्यूम फ्रॉम V to V/2 at constant temperature T। कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या, मतलब वही है कि क्वेश्चन जो है
पढ़ते से ही तुरंत। चलिए, हाँ, उसी फॉर्म में, उसी फॉर्म में ये जो अभी हमने किया है ना, इसी फॉर्म में इसको भी करने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन क्या है, एक बार ट्राई करें। हम्म। एनआरटी एलन। हम्म। वही बेसिकली डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा, क्योंकि अ, हमारे पास में कांस्टेंट टेम्परेचर पर है। और ये क्या हो जाएगा, वर्क डन, वर्क डन एन आर टी एल एन वी टू क्या है हमारा, v/2 ये हो जाएगा 1/2, है ना। इसको हम एन आर टी LN2 लिख दें तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, है ना। एक चीज यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर ये माइनस है तो यहाँ पर ये हीट हीट रिजेक्टेड है या हीट टेकन है, ये हीट रिजेक्टेड है या हीट टेकन है, रिजेक्टेड है ना। तो ये क्या है, बेसिकली हीट रिजेक्टेड है। इसका ध्यान रखें, ठीक है ना। एक मिनट रुके, है ना। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। वो क्या है, ये पिस्टन है ना। इसमें गैस भरी है, फिर से वही n मोल्स f डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमें ये कह रहे हैं कि फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। ये जो सिलेंडर है ना, इसका, है ना,
heat required to change the volume from नहीं to to change the temperature from T to 2T, T से लेकर के कहाँ 2T पर, ऐसा है। ठीक है क्या? और यहाँ पर इसका कुछ ना कुछ वेट है, ये कंसीडर करें कि ये वेट है, और इसका टेम्परेचर जो है हम क्या करें टी से 2T कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर को क्या करें टी से लेकर के 2T तक बढ़ा रहे हैं, है ना? तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा? एक बार कोशिश करें, कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसमें एक और काम करना है। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। और गैस का प्रेशर जो है, आप गैस का जो प्रेशर है ना, उसको पी कंसीडर करें, ये प्रेशर भी इसी की फॉर्म में आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है क्या? इसका मास बोल दो क्या? इसका मास m, इस तरीके से है कुछ। और यहाँ पर जो ये है इनिशियली, पिस्टन इज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है ना, अभी रेस्ट पर है ये। एक बार इसको करने की कोशिश करें, क्या है ये?
बता रहे हो संबित? चलिए, डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, है ना। डेल्टा यू क्या है हमारे पास में, एफ बाई टू एन आर टी, और ये क्या होता है, पी डी वी, है ना। पी डी वी बोल दें या फिर क्या बोल दें, एन आर डेल्टा टी। टी क्या है, टी टू माइनस टी वन। भाई पी डी वी हमारे को पता नहीं, है ना। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज के बारे में चर्चा ना करके, भाई उसके बारे में चर्चा ना करके किसकी फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ पर एन और आर टी की फॉर्म में दे रखा है, तो टी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस टी। मेरे ख्याल से यही किया है क्या तुमने? यही लिखा है ना, ब्रैकेट नहीं लगाया बाकी, है ना। हम्म, वही किया है तुमने। सही है, कोई दिक्कत नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। यहाँ पर फिर से एक पिस्टन है, यहाँ पर गैस है, प्रेशर, यहाँ पर क्या है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के गिवन है इसका। यहाँ पर एक हीटर है जिससे हीट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ पर प्रेशर पी नोट, ये भी क्या, पी नोट है, ठीक है ना। हम्म, हम्म। इनिशियली सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या है इक्विलिब्रियम में, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस डिस्प्लेस पिस्टन बाई एक्स, ठीक है ना। और एन और एफ फिर से गिवन है, एन और एफ फिर से गिवन है। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किए थे इसके ऊपर ही, ऐसे ही। तो उसका ध्यान रखते हुए एक बार करने की कोशिश करें इसको भी। क्रॉस सेक्शन की जरूरत पड़ती है इसमें शायद, है ना। तो ए कंसीडर कर लेना उसको, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ए। हाँ, टी का नहीं दिया है।
टी का नहीं दिया है तो किसकी फॉर्म में करें फिर इसको? पीडीवी की फॉर्म में करना पड़ेगा ना। है ना, वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम के लिए आपको एरिया और ये लेंथ की जरूरत पड़े तो ये लेंथ एल ले लेना, एल ले लेना, लेकिन टी की फॉर्म में नहीं है, तो आपको आंसर किसकी फॉर्म में करना है फिर? प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में। ठीक है, लास्ट क्लास में किया भी हमने इसको ऐसा ही, एक बार ट्राई करके देखना है ना। अच्छा, मैंने तुम्हारा कमेंट नहीं देखा। ठीक है ना, तुम ट्राई करना, कर लोगे तुम इसको, है ना, और तुम थोड़ा ट्राई करना ही सही इसको, क्योंकि इसको हमें ये करना है ना। ठीक, अब मुझे बताओ, W हमने कैलकुलेट किया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना, यहाँ पर पीडीवी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसका वर्क डन कैलकुलेट किया, पीडीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट क्लास में इसका वर्क डन हमने कैलकुलेट किया था। और ये जो है ये क्या है हमारे पास में, F/2 NRT है, और ये NRT क्या होता है? ये भी तो वही है, पीडी, है ना, P2V2 माइनस P1V1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक बार ट्राई करके देखना इसको कैसा रहता है ये। अभी इससे हेल्प हो रही है क्या तुम्हारी? है ना, अब पी फाइनल, पी इनिशियल तो पी नोट है, और पी फाइनल को क्या करना?
पी फाइनल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स डिस्टेंस पर पी फाइनल कैलकुलेट करना। देखें, वेल्स लो तो फ्री एक्सपेंशन होता ना, ये फ्री एक्सपेंशन नहीं ना, है ना। यहाँ पर इसको देखते हैं, क्या करें पहले। यहाँ पर पहले पी फाइनल कैलकुलेट कर लेते, है ना, वन बाय वन। पी इनिशियल देखें, मुझे क्या क्या चाहिए। पी इनिशियल क्या है, पी नॉट है। वी इनिशियल क्या है, वो ए इंटू एल हो जाएगा। कोई दिक्कत। पी फाइनल कैलकुलेट करना है, उसको मैं पी कंसीडर कर रहा हूँ। और वी फाइनल वो क्या हो जाएगा, एरिया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एल प्लस एक्स। ठीक है क्या। ये जो पी फाइनल कैलकुलेट करना है, हमने कह दिया ए एक्स डिस्टेंस तक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो चुका है। एक्स डिस्टेंस तक जब डिस्प्लेस हो गया है, तब बाहर से पी नॉट इस डायरेक्शन में लग रहा था, और स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ के एक्स, और प्रेशर जिसकी वजह से प्रेशर जो कि चेंज होकर के क्या हो गया, पी, है ना, जब एक्स डिस्टेंस तक डिस्प्लेस हो गया तब। तब हमारे पास में इक्वेशन को बैलेंस कर लें, ये क्या हो जाएगा, फॉर पी इंटू ए, पी इंटू ए इजकल टू, ये हो जाएगा के एक्स प्लस पी नोट ए। ठीक है, तो P इजकल टू क्या आ जाएगा, के एक्स बाई टू, के एक्स बाई ए, ये के एक्स बाई ए प्लस पी नोट। ठीक है, तो P क्या आ गया हमारे पास में, P इजकल टू, P इजकल टू के एक्स बाई ए प्लस पी नोट। ठीक है क्या। जब हमने ये कर लिया, तब हमारे पास में F बाई टू, पी फाइनल वी फाइनल। पी फाइनल क्या है, के एक्स बाई ए प्लस पी नोट। वी नोट क्या है, वी फाइनल, ये हो गया ए एल प्लस एक्स माइनस पी नोट ए इंटू एल, ये हो गया हमारे पास में इंटरनल एनर्जी। और वर्क डन, वर्क डन बताएं, वर्क डन क्या था। सम्मिति ये हो गया क्या, ये चीज क्लियर है। वर्क डन, वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट क्लास में, चाहे से यही इसी की हेल्प ले लें, यहाँ से जो हमारे पास में प्रेशर आया है इसी की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक, या फिर क्या कर सकते हैं, जो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू क्या था हमारे पास में, डेल्टा के। ठीक, वो क्या था हमारे पास में, स्प्रिंग फोर्स 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर, और प्लस ये स्प्रिंग का फोर्स, और पी नॉट ए इंटू एक्स, ये क्या हो जाता है हमारे पास में, एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की वजह से वर्क डन
और ये प्लस गैस की वजह से वर्क डन, ये हमारा ठीक है इक्वल टू 0, ये हमारे माइनस के थे दोनों, ये दोनों माइनस के थे, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स। ठीक है ना, यहाँ पर रख देते हैं इसको, ये 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस पी नॉट ए एक्स। ठीक है ना, कुछ इस तरीके का। चले एक बार इसको कर रहे हो क्या, इसको नोट कर लेना एक बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और जो है इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको भी ट्राई करें। इस बार जो हमारा पिस्टन है वो क्या है, वर्टिकल है, ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, यहाँ पर हीटर है कुछ, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, और इसका मास m है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, अंदर प्रेशर पी नॉट है, बाहर भी पी नॉट है। ठीक, और ये कंप्रेस है, ये क्या हुई वेट की वजह से क्या हो गई है, कंप्रेस हो गई है x डिस्टेंस, है ना। x क्या है, कंप्रेशन है यहाँ पर। ठीक, x कंप्रेशन है, और यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू या हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द system so that spring become relaxed, स्प्रिंग क्या हो जाए आपकी, रिलैक्स हो जाए। ठीक है क्या, एन मोल्स है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ। चेक करें एक बार। इस वाले में पहले से डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रखी है ना। पहले वाली क्या हो रही थी, नेचुरल लेंथ पर थी। अभी वाली क्या है,
कंप्रेस होकर के हम नेचुरल लेंस पर लेकर के आना चाह रहे हैं इसको। ठीक, एक और क्या डिफरेंस है, यहाँ पर वेट की वजह से ये mgb लग रहा होगा इस पर। तो थोड़ा इसको और हाँ, अभी आप इस वाले को भी ना, इस वाले को भी तो अभी सोल्व करना था थोड़ा, है ना, वैसा है। मतलब ये अंदर वाली जो टर्म्स है ना, अभी यहाँ पर ए एल जो है ना, पी नॉट ए एल, ये कैंसिल होनी थी। जब आप इसको कैंसिल करेंगे, है ना, कैलकुलेट करेंगे तो कैंसिल होगी, तो वो भी हमने, ये भी थोड़ा सा इस तरीके का है, और ये भी कुछ ऐसा ही आने वाला है। बहुत लंबा है, बिल्कुल है। लेंदी है भाई ये। थोड़ा सा करके देखें। ठीक है, करके देखते हैं, कोई अगर दो चीजें एक बार क्लियर हो जाएगी, देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पर देखें, अ, वही फिर से डेल्टा क्यू इजकल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू करना है हमारे को। तो सबसे पहले क्या करना है, डब्ल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। वर्क डन, वर्क डन कैसे, यहाँ पर जो वर्क डन है, ऑल फोर्सेस वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, जो कि हमारी जीरो हो जाएगी, जो कि क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो हमारे पास में यहाँ पर है क्या क्या, वर्क डन ड्यू टू स्प्रिंग प्लस वर्क डन ड्यू टू एटमॉस्फेयर, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू व्हाट, गैस, प्लस वर्क डन ड्यू टू, और भी है क्या, वेट इक्वल टू जीरो। वेट भी तो वर्क कर रहा है इस बार, है कि नहीं। तो यहाँ पर स्प्रिंग का, स्प्रिंग का वर्क डन क्या होगा, स्प्रिंग का वर्क डन, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा करता हूं मैं इसको, डब्ल्यू जी, क्योंकि गैस की वजह से ही हमारा गैस का ही वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन किसका, वर्क डन बाय गैस ही होगा ना, ये वर्क डन बाय गैस ही होगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा हमारे पास में डब्ल्यू
डब्ल्यू स्प्रिंग प्लस डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू वेट, ये ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का वर्क डन कितना होगा, अभी कितना है, कंप्रेस्ड है, तो 1/2 इनिशियल माइनस फाइनल होता है ना, ठीक है ना, इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ये तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, फाइनल हमारा रिलैक्स हो जाएगी 0 प्लस ये कितना है, वर्क डन ड्यू टू एयर, एयर का वर्क डन क्या होगा, हाँ एटमोस्फेयर, वो क्या हो जाएगा, पी नोट ए इंटू एक्स, ठीक है क्या, और वेट वो हो जाएगा एम जी इंटू एक्स। मेरे ख्याल से ये हमारे को ये माइनस रखना होगा, ओ सॉरी ये माइनस, अरे यार क्या दिक्कत है, ये माइनस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, वो नीचे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये भी नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स प्लस एम जी एक्स माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है ना। दूसरा इंटरनल एनर्जी, तो ये तो रख लेंगे यहाँ पर वर्क डन, तो ये वर्क डन आ जाएगा हमारा बाय गेस डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी वो क्या है हमारे पास में, देखें F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, बताएं ये क्या हो जाएगा, F/2 P फाइनल, फाइनल प्रेशर और इनिशियल प्रेशर क्या क्या है, देखें पहले P इनिशियल देखते हैं, P इनिशियल क्या क्या है, mg नीचे लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट ए नीचे लग रहा है, और kx, kx किधर लग रहा है, kx इधर लग रहा है, और kx किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ kx लग रहा है, और ये लग रहा है P नॉट, नहीं ठीक है, P नॉट ए, ठीक है क्या, संवेद, अब यहाँ पर देखें ये दोनों तो क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अंदर और बाहर पी नोट ए दे रखा है, पी नोट दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स इजकल टू एम जी। एक काम करना है यहाँ पर, क्योंकि x क्या है हमारा यहाँ पर गिवन नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन था ना बेसिकली, ये जो है x, तो अगर हमारे को, क्योंकि स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है उसको उसमें x नहीं गिवन है ना, ये तो मैंने लिख दिया वहां पर x गिवन नहीं है, तो यहाँ से x क्या होगा हमारा एलिमिनेट भी होगा, x एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, तो फिर वो भी हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक, और इनिशियल प्रेशर हमारा पी नोट ही है, इनिशियल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट हो जाएगा, तो पी नोट लिख लेंगे, और फाइनल प्रेशर जो है, फाइनल प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है, इसको देखें, ये पी नोट ए लग रहा होगा, बाहर से पी ए लगे, अंदर से पी ए लगेगा, और एम जी लगेगा, मुझे बताएं क्या के एक्स होगा उस टाइम पर, के एक्स खत्म हो चुका होगा जब रिलैक्स हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको देखें हमारे पास में पी ए इजकल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस एम जी, ठीक, तो पी इजकल टू क्या आ जाएगा, पी नॉट प्लस एम जी बाई ए, ठीक है ना, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस एम जी बाई ए, और वी फाइनल, वी फाइनल जो है,
इसको v फाइनल हो जाएगा एरिया इंटू एल एल प्लस एक्स, मेरे को ये लिखना पड़ेगा है ना, एल प्लस एक्स और माइनस पी इनिशियल। पी इनिशियल हमारा क्या है, पी नोट, पी नोट ये और ये ए इंटू एल। मेरे ख्याल से इसको मुझे ब्रैकेट में यहाँ बंद करना चाहिए, ये रहा। ठीक है क्या? अब इन दोनों को हमारे को बेसिकली ऐड करके लिखना पड़ेगा। क्या हो गया है वीडियो में? क्या ग्लिच आ रखा है क्या? अभी ठीक है? उसका स्क्रीनशॉट लेकर के डालो ना, देखें क्या है। ठीक है ना? वैसा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है खाली कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, और डेटा जिस तरीके का दे रखा होता है, जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये इनिशियल वॉल्यूम वी नोट है ना, तो फिर यहाँ पर वी नोट की फॉर्म में ही चीजें आ जाएगी। बाकी बाकी सेम चीजें आ गई थी आपकी। ठीक है ना? तो एक काम करें, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, आगे चलें। एप्लीकेशन देख रहे थे है ना, तो वही था एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ, सीधे लिखते हैं फर्स्ट लॉ इन साइक्लिक प्रोसेस। बेसिकली कोई हमारे पास में हेडिंग इस तरीके की नहीं है कि हम जो है उसको हेडिंग के तौर पर बोलें, है ना। यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है ना अलग अलग क्वेश्चंस के, उसी के बेस्ड पर क्या है, इस थ्योरी के बेस्ड पर ही क्वेश्चन बना दिए कि किस तरीके के क्वेश्चन है ना। तो एप्लीकेशन उसी के बेस्ड पर क्या कर लिए हमने, क्वेश्चंस बना लिए कि इस तरीके की चीजें भी हैं। बाकी आसान सी चीजें देखिए, जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास में, एक बार चेक करना। यहाँ प्रेशर, ये वॉल्यूम, ये ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का है, ठीक, जिसके अंदर ये क्या दे रखा है, वी नोट, ये टू वी नोट, ये पी नोट, ये टू पी नोट। ठीक है क्या? आपसे पूछ रहे क्या, फाइंड नेट वर्क डन
एक काम करें, फाइंड, पहली बात नेट वर्क डन, सेकंड नेट हीट सप्लाइड, थर्ड नेट हीट सप्लाइड, फिर फोर्थ फोर्थ जो है एफिशिएंसी ऑफ द सर्कल। ठीक है क्या? ये कुछ चीजें जिसको हमारे को सोल्व करना है। ट्राई कर रहे हो? चलिए करें इसको। बिल्कुल। अच्छा, हीट सप्लाइड से मतलब क्या है? जो सिस्टम को हमने हीट दी। और ये नेट हीट सप्लाइड का मतलब क्या है? नेट हीट सप्लाइड का मतलब क्या है? हम्म। चलिए, और एफिशिएंसी? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड, नेट हीट सप्लाइड है या सिर्फ हीट सप्लाइड है? है ना? तो ये सिर्फ हीट सप्लाइड है ना? ये सिर्फ हीट सप्लाइड है। ठीक है क्या? हीट सप्लाइड मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम। हमने सिस्टम को कितनी हीट दी और सिस्टम ने कितना वर्क किया। ठीक है ना? तो वर्क डन, जो वर्क हमारे को मिल रहा है, और इनपुट जो दिया वो हीट सप्लाई थी।
तो उसका रेशियो जो है वो एफिशिएंसी है ना। इसको कर रहे हो आप? चलिए, है ना, वन बाय वन इसको आप भी करें और देखते हैं इसको क्या है ना। वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, है ना। डब्ल्यू, इसको मैं ए से बोलता हूँ, ए बी सी डी। ओके, मैंने कुछ दिया नहीं यहाँ पर आपको, ये कुछ ऐसा है ना। कुछ तो मिस रह गया, ठीक है ना। ऐसा है ये। तो डब्ल्यू ए बी वो क्या है? हाँ, नहीं नहीं, एक मिनट रुकना। ए बी सी डी, ठीक, ऐसा है। ठीक, तो डब्ल्यू ए बी वो क्या होगा हमारा? ए से बी का वर्क डन 0, वर्क डन ये हो गया। और अच्छा, इसके लिए हीट सप्लाइड क्या होगी? डेल्टा, या इसको मैं बोलूं Q1, वो क्या होगा? Q1 होगा हमारे पास में डेल्टा U प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो डेल्टा U क्या हो गया इसमें? ओके, मुझे देना चाहिए, है ना। यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको भी दिक्कत होगी यहाँ पर। 1 मोल, 1 मोल मोनो एटोमिक, 1 मोल मोनो एटोमिक गैस है। मोनो एटोमिक नहीं, ठीक है, मोनो एटोमिक गैस, ठीक, मोनो एटोमिक गैस है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करें, ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास में क्या है, F/2। तो ये क्या हो जाएगी, 3/2 PdV। पी, ये कितना आ रहा है? पी फाइनल वो कितना है? 2P0। और वॉल्यूम कितना है, V0 माइनस P0 V0, कितना आ जाएगा ये? 3/2 P0 V0, ठीक है क्या, है ना। ये पहला वाला। सेकेंड वाले के लिए WBC, WBC क्या होगा? वो हो जाएगा 4P0 V0, 4P0 V0 होगा, नहीं, 2P0 V0, ठीक। Q2 क्या होगा? Q2 वही फिर से यहाँ पर 3/2 P फाइनल V फाइनल, यहाँ पर वो कितना हो जाएगा? 4P0 V0 माइनस P इनिशियल, वो 2P0 V0। और वर्क डन कितना? 2P0 V0, कितना आ रहा है ये कैंसिल हो जाएगा, 5P0 V0, ठीक है क्या।
अच्छा मेरे ख्याल से संबित आप कर रहे हो क्या इसको? ठीक है ना, कोई अगर डिफरेंट आए तो इसको जरूर डिस्कस करना। प्लस यहाँ पर जो ये वर्क डन था मैं अलग अलग इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि हमारे को यहाँ पर जरूरत पड़ रही है ना। जब हम क्या कर रहे हैं Q2 सोल्व कर रहे हैं, Q सोल्व कर रहे हैं ना हीट सप्लाइड, तब वहां पर जरूरत पड़ रही है इसलिए। अदरवाइज क्या आएगा यहाँ पर, जो नेट वर्क डन आएगा W नेट, वो क्या आएगा, वो P नोट V नोट आ जाएगा, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर जब हम क्या करेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 जब सोल्व करेंगे तब हमारे को W की जरूरत पड़ेगी अलग अलग, इसलिए यहाँ पर अलग सोल्व करना पड़ रहा है। अदरवाइज हमारे पास में नेट वर्क डन तो ये तो आंसर आ ही गया है ना, इसका तो आंसर P नोट V नोट आ ही रहा है। अच्छा इसको टोटल करेंगे तब भी P नोट V नोट आ जाएगा, वो हम बाद की बात है। ठीक है ना, थर्ड करें WCD, वो क्या है 0। ठीक, तो यहाँ पर Q3 सोल्व कर लेते हैं। Q3 सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 P फाइनल, वो कितना हो जाएगा 2P नोट V नोट माइनस इनिशियल कितना है 4P नोट V नोट प्लस वर्क डन 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 2 माइनस 3P नोट V नोट। ठीक है, माइनस का 3P नोट V नोट। ऐसे ही फोर्थ सोल्व करें WDA, वो क्या आ जाएगा, वर्क डन हमारे पास में माइनस का P नोट V नोट, क्या जाएगा माइनस का P नोट V नोट। अब Q4 जो है वो क्या आएगा, यहाँ से इसको देख लेते, 3/2 P नोट V नोट माइनस 2P नोट V नोट। ठीक, प्लस वर्क डन क्या है हमारे पास में माइनस P नोट V नोट, कितना आया ये यहाँ पर माइनस का 3/2, ये आ रहा है क्या, ये सेम आ रहा है क्या, माइनस का 3/2 माइनस 3/2 माइनस 1 माइनस का 5/2 P नोट V नोट, यही आ रहा है क्या, चेक करना। टी फाइनल P नोट V नोट और ये 2P नोट V नोट, ठीक है, और वर्क डन माइनस P नोट V नोट। चलिए यहाँ पर देखना, डब्ल्यू नेट यहाँ से जब टोटल करोगे तो P नोट V नोट ही आ रहा है ना। नेट हीट सप्लाइड सबको क्या कर लो, टोटल कर लो, इसको 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 और इसको, ठीक है क्या, ये नेट हीट सप्लाइड आ जाएगी, जो कि डेल्टा क्यू है ना। डेल्टा क्यू क्या आ जाएगा, टोटल करके देखें भाई, अरे संबित ये सही आ रहा है क्या, एक बार चेक करें, सेम आ रही है क्या या डिफरेंट है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का P नोट V नोट माइनस का 1 माइनस का 1, और ये हो जाएगा हमारे पास में 5/2 माइनस 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 5/2 माइनस 3/2, ओके, प्लस ये माइनस का
तो कितना आ रहा है ये तो 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी हीट सप्लाइड। क्या ऐसा ही कुछ है? ऐसा तो नहीं। चेक करो भाई। ये टोटल सबका सम। क्या आ रहा है मैं देख लूं एक बार। थ्री 3/2 5। सही तो है यहाँ पर। हम्म। इन दोनों को देखें, कहाँ था ये, तो 2 बच रहा होगा ना यहाँ पर। 2 और ये +3/2 -5/2, तो ये बचा एक। तो 1 P0 V0। ये क्या है? P0 V0। संबित। यही आ रहा है क्या? हम्म। अच्छा, ये दोनों इक्वल अपोजिट आने थे क्या? ये दोनों इक्वल अपोजिट आने थे क्योंकि हमारे पास में ये जो है डेल्टा क्यू इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। इक्वल अपोजिट क्या? इक्वल, सॉरी, इक्वल, क्योंकि ये 0 है, ये क्या है? 0, तो ये दोनों क्या है? इक्वल आने चाहिए, है ना? तो इस वजह से ये क्या आ रहा है? इक्वल। इसके बाद क्या बच रहा है हमारे पास में? हीट सप्लाई और एफिशिएंसी। मेरे ख्याल से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, बता सकते हैं क्या हीट सप्लाइड कितनी है? हीट सप्लाइड को पॉजिटिव लेते हैं हम, है ना? तो पॉजिटिव कौन कौन सी है? दिस प्लस दिस, है ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 10 13/2 P0 V0। ठीक है। और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर? एफिशिएंसी एफिशिएंसी हो जाएगी हमारे पास में क्या? वर्क डन P0 V0 और अपॉन हीट सप्लाइड, वो हो जाएगी 13/2। तो ऊपर चला जाएगा P0 V0। तो एफिशिएंसी आ जाएगी हमारे पास में 2/30। 2/30। ठीक है ना? चलिए, मेरे ख्याल से कर चुके हो इसको।
नोट करने की जरूरत है क्या? डन हो गया। हम्म, तो ऐसा ही है। हम एक और पार्ट, मतलब एक और क्वेश्चन जो है इसी तरीके का, उसको करके देखे ना, वो जो है आप मुझे करके बता देना। पीवी यहाँ पर, ये क्या है? 1 मोल मोनो एटॉमिक, ठीक। ये क्या है? P0, 2 P0, V0, 2 V0। ये जो प्रोसेस है ऐसा है, ठीक है। और ये हमारा आइसोथर्मल है। ठीक है क्या? वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा इसके लिए। ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं दिख रहे? ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है? वो कर्व है, आइसोथर्मल के लिए होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीवी के। तो ये ऐसा है बेसिकली। वो दिख नहीं रहा होगा वहां पर उतना क्लियर शायद, उसका ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ। हम्म। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही लिखना चाह रहे हो? मैं एक बार तो मैं भी सोचने को लगा कि ये एक हाइपरबोला क्या होने लगा है, फिर रेक्स्ट हाइपरबोला कौन सा होने लगा है। चलिए इसको ट्राई करें, है ना। इसको ट्राई करें, क्या रहता है ये। तुम क्लास में मस्ती करते थे कि नहीं करते हो वैसी, ऑफलाइन वाली क्लास में?
नहीं वैसे ये क्या है अभी, जैसे ये है ना, इसमें एक्सप्रेशन नहीं आते हैं। जो ये अभी लिखा ना, जो भी लिखा आपने, तो इसमें एक्सप्रेशन नहीं आते कि किस भाव से जो है लिखे गए हैं। अभी जैसे ना वो लिखा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब ठीक है ना, उसको दो बोलने का देखना दो तरीका। एक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब ठीक है ना। और दूसरा तरीका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अब ठीक है ना। कौन सा वाला था तुम्हारा? न्यूट्रल, अब ये बताओ। और तुम कह रहे हो कि तुम जो है मस्ती नहीं करते हो, करते थे क्लास में। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मजाक के तौर पर मैंने भी इसको, है ना, कोई नहीं। ठीक है, इसको सोल्व करें, ये दोनों जो है अभी सोल्व कर लो, और बचा हुआ पार्ट घर के लिए रख लो, मतलब नेक्स्ट क्लास के लिए। इसके आंसर जो है हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या इसके आंसर आएंगे। ठीक है, अभी इसको सोल्व कर लो, अभी के क्लास में तो सोल्व कर लो इसको, जितना पार्ट बचा हुआ है। हाँ, तुम फटाफट फटाफट करते जाओ इसको। सही। हम्म। डन। सभी के लिए वही, इंटरनल एनर्जी। ये नेट हीट सप्लाइड जो है नेट वर्क डन ए इक्वल, अच्छा, डब्ल्यू ए भी लिखा है आपने। हाँ ठीक।
ये वर्क डन जो है, तुम हीट सप्लाइड निकाल रहे हो, नेट हीट सप्लाइड निकाल रहे हो। हमारे को सप्लाइड जो है हीट सप्लाइड जो है Q1 के लिए, जो हीट है Q1 ए बी के लिए, तो वो हमारे पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन है। ठीक है ना। तो अलग अलग सिस्टम के लिए आपके डब्ल्यू की फॉर्म में क्यों लिख रहे हो इसको? इसको Q1 QAB, वर्क तो लिख चुके ना तुम? अच्छा, तो इसके ऊपर जो निकाले तुमने, इसके ऊपर भी तो तुमने ये वर्क डन कैलकुलेट किया, शुरू में भी वर्क डन कैलकुलेट किया था। चलो करो, ठीक है। ओके ओके, इस वाले का लिख रहे हो? वही है, हाँ। ठीक है ठीक है। मेन जो चीज थी ना, एक जो चीज है वो है डेल्टा यू, जो हमारे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो हमारे को F/2 nRT से, या फिर F/2 nRT, अगर टेम्परेचर और टेम्परेचर की नहीं है फॉर्म, तो P फाइनल V फाइनल माइनस वही F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल, इससे करना होगा, है ना। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है उसी पर ही बेस्ड है सारे। वर्क डन तो हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है, बाकी सारी चीजें हो जाएगी आसानी से। सो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, सावधानी को से करें और इजी इजी स्टेप से हो जाएंगी। ठीक है क्या? चलिए, तो ये यहाँ पर हम्म एक काम करना, जैसे SW है उसमें KTG की DPP, KTG की DPP कर लेना। ठीक है क्या? और O1 O2, O1 और S1 KTG से। ठीक है क्या? ये वर्क डन होमवर्क में रख लेना इसको, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर से आगे। ठीक है संबित, चले। अरे ठीक है क्या संबित? चले।